बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले काफ़ी सालों से आपने देखा होगा कि जब से प्यूटिन की जो एक्स वाइफ है जो मुसलमान थी, उनके आने के बाद उनके दिमाग में बड़ी डेवलपमेंट और सोच की तब्दीली हुई है। इस वक्त इस्लाम तेज़ी से रशिया में फैल रहा है, करोड़ों लोग वहाँ पर ऑलरेडी मुसलमान हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर रशिया में जो डेवलपमेंट हुई है उसका प्यूटिन पर असर पड़ा है। वो वहाँ पर मसाजिद का इफ्तिताह कर रहा है, ओपन कर रहा है मसाजिद, इस्लाम के कानून नाफिज कर रहे हैं। इस्लाम का वो नाम नहीं लेता लेकिन कई जगह पर नाम लेता है। मिसाल के तौर पर वो बार बार मुसलमानों को कहता है कि तुमने खास तौर पर वाह तासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कुरान मजीद के अंदर जो लिखा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वो कहता है फिरका वारियत खत्म करो। वो बार बार ईरान सऊदी अरब की दोस्ती कराने में चाइना के थ्रू किरदार अदा किया। अब वो हर वो काम करे जिसके आगे वो खास तौर पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है या दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके आगे वो खड़ा हो गया है। अब सोचिए हुआ क्या है, दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हो ये रहा है कि सेम सेक्स की या जेंडर की आपस में मैरिज हो रही है, लड़की लड़की से शादी कर रही है, और यानी एक अजीबो गरीब सा गंद पड़ गया है पूरी दुनिया के अंदर कि दुनिया की इस वक्त आप देख ले 8 अरब की आबादी है, और इंटरेस्टिंग बात है एक भी बच्चा मर्द से पैदा नहीं हुआ, तमाम बच्चों को जन्म औरत ने दिया है। तो फिर आप ये तमाशा जो नया शुरू हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, ये क्यों कर रहे हैं कि मर्द वो अपनी सर्जरी करवाए औरत बन जाए, औरत सर्जरी करवाए मर्द बन जाए। यानी आप खुदा की रजा पर राजी नहीं है और आप ये काम कर रहे हैं। अब हुआ यूं है कि कुछ अर्सा पहले प्यूटिन ने आहिस्ता आहिस्ता वो इस्लाम के कानून नाफिज कर रहा है लेकिन इस्लाम का नाम नहीं ले रहा। उसने खास तौर पर जो प्रोपेगेंडा था हम जिस परस्तों का, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, और वो खास तौर पर जितने ये लॉज हैं कि ये तब अभी वो चीज़ें लीगल आहिस्ता आहिस्ता वो सारे काम कर रहे हैं कि इस पर पाबंदी लगा दी प्रोपेगेंडा के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें। अब जो नया वो बिल लेकर आ रहे हैं उसने तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शैतानी ताकतों के आगे वो बंदा खड़ा हो गया। उसने कहा है कि ये जो आप जेंडर चेंज कर रहे हैं हम ये बैन करने जा रहे हैं और आप नाम भी तब्दील नहीं कर पाएंगे। हो ये रहा था कि पिछले काफ़ी अर्से से वेस्ट में, यूएस में और हर जगह पर कि एक मर्द औरत बन रहा है, औरत मर्द बन रही है, यानी और उसके बाद वो अपने नाम भी चेंज करें। एक मर्द है वो अपना नाम जूलिया रख रहा है, या एक मर्द है वो अपना नाम यानी अजीबो गरीब सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। एक मर्द अपना नाम लीजा रख रहा है या रख रही है, यानी क्या बंदा इसको कहे। औरत जो है वो अपना नाम जॉन रख रहा है या रख रही है, पता नहीं वो मर्द है या औरत है कुछ नहीं पता, या वो अपना नाम जेम्स रख रही है। यानी ये तमाशे अजीबो गरीब शुरू हो गए। उसने कहा है कि वो प्रपोजल लेकर आए हैं कि भाई इसको बैन करने जा रहे हैं। यहाँ पर कोई इस तरह का नहीं होगा तमाशा कि आप लोग अपनी जिन्स बदलें, और हम यहाँ पर अलाउ ही नहीं करेंगे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम काम करने जा रहे हैं जो असल में इस्लाम ने कहे, लेकिन वो इस्लाम का नाम लिए बगैर ही काम कर रहा है क्योंकि उसने हमें ऑलरेडी चीज़ें इस बारे में सब पता है कि उनकी जो एक्स वाइफ थी वो मुस्लिम थी। उन्होंने पूरी तरह इस्लाम को स्टडी किया है, वो बता रहा, उसने देखा। आप ये देखिए शाम के अंदर वो बंदा लड़ाई खत्म करवा रहा है, मुसलमानों को कह रहा है कि यार आप आपस में क्यों लड़ते हैं, आपका मजहब एक है, रब एक है, आपका नबी एक है, तो आप लोग क्यों लड़ते हैं, आपस के अंदर तफरकाबाजी क्यों करते हो। और कितना किरदार अदा किया है सऊदी अरब और रशिया ने, जो किरदार अदा किया ईरान के साथ सुलह करवाने में। अब यकीन कीजिए पूरी कौम इस बंदे का, एक समझ लीजिए कि हमारे ऊपर इस बंदे का बड़ा एहसान हो गया। अब ये जो मामला सामने है, पिछले काफ़ी अरसे से प्यूटिन क्रिटिसाइज कर रहे हैं वेस्ट को। आप जानते हैं कि रशिया के अंदर तलाक की रेशो ऑलमोस्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और वो सारे का सारा फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। अब रशिया के अंदर जो मॉडल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो आप जानते हैं यूएई जाती हैं मॉडलिंग करने के लिए और दुनिया भर में जाती है। यूक्रेन रशिया की जंग है उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैली है। तो पूरी दुनिया के अंदर मैंने देखा ये जो सिस्टम है वो अब तबाह हो रहा है, फैमिली सिस्टम। और वो अपनी तकरीरों में बार बार कहते हैं कि ये जो सारे का सारा सिस्टम है वेस्ट का है, वेस्ट ने फैमिली सिस्टम तबाह कर दिया, हमें अपना फैमिली सिस्टम बेहतर करना है, हमें चीज़ें बेहतर करनी है। वो इस्लाम का नाम नहीं ले रहे लेकिन वो सारे कवानीन बता रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी बैठकर हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी ये कहते रहते हैं, और दुनिया के बहुत सारे लोग कि वेस्ट ने फैमिली सिस्टम तबाह किया है। वो यही बात कह रहे हैं कि फैमिली सिस्टम तबाह हो गया है। इसके अलावा बच्चे बाप को नहीं पहचानते, माँ को पता नहीं होता कि मेरे बच्चे का बाप कौन है, यानी इस तरह की सूरत है। उन्होंने कहा खानदानी निज़ाम तबाह हो रहा है
और हमें वेस्ट को फॉलो नहीं करना, ये बार बार वो कहते हैं। यानी असल में वो एक ऐसे मजहब को फॉलो करना चाह रहे हैं जिसकी तरजीहात हमेशा इंसानियत होती है और वो इस्लाम है। और इस सूरत हाल के अंदर बार बार वो सारे काम करें जो इस्लाम में मना है वो उसको रोक रहे हैं, जो इस्लाम कहता है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है पिछले काफ़ी अरसे से जो नहीं थी, अब उन्होंने ये जो बिल है ये तो वो सीधी तरह उन शैतानी ताकतों के सामने खड़े हो गए हैं कि जो असल में पूरी दुनिया का निज़ाम लपेटना चाहते हैं और पूरी दुनिया में अजीबो गरीब यानी कमाल का आप देख लें कि भारत के अंदर मुजाहरे होते हैं, वहाँ पर अलाउ है कि हम जिस बरस जो है वो शादी कर ले आपस में, मर्द मर्द के साथ सो रहा है, औरत औरत के साथ, और अजीबो गरीब यानी ये बताते हुए भी इंसान को शर्म आती है, टॉयज यूज हो रहे हैं और ये अजीबो गरीब। ये तमाशे से आपको क्या लगता है कि खानदानी निज़ाम चलेगा? आप ये देखें कि इंडिया के अंदर कई शादियाँ ऐसी थी, ये जो हालिया जब कानून पास हुआ तो उन्होंने वहाँ पर काम ये किया कि वो तलाक़ें देना शुरू कर दी। चाहे वो कोई एक बीवी थी, उसके 2-3 बच्चे थे, उसने अपने खावंद को तलाक दे दी कि मैं तो औरत से शुरू में इंटरेस्टेड थी, ज़बरदस्ती की शादी है, अब चूंकि ला हमें अलाउ करता है तो मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ। इसी तरह मर्द ने भी काम, यानी वो इतने मैसिव और बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है कि ओपनली अब उनको आप छेड़ नहीं सकते। यही सूरत हाल इस वक्त पैदा वो पाकिस्तान में भी करना चाह रहे थे। लेकिन अब आप देखिएगा कि रशिया ने स्टैंड ले लिया है, तो रशिया और बहुत सारी चीज़ों पर स्टैंड लेने जा रहा है। वो कह रहा है कि असल में ये सारे का सारा खानदानी निज़ाम तबाह करने के मुतरादिफ है, ये पूरी दुनिया के अंदर शैतानियत का गलबा है। और इसी सूरत देखिए, अगर अल्लाह पाक को मंजूर हो, ये शख्स अगर कल को मुसलमान हो जाता है तो आप ये सोचे कि किसके लिए लड़ेगा? ये तो इस्लाम के लिए लड़ेगा। और तारीख भरी पड़ी है ऐसे लोग, ततारियों को आप देख लें कि उन्होंने मुसलमानों पर कितना जुल्म किया, खोपड़ियों के मीनार बनाकर उनका सरदार ऊपर तख्त बिछाकर अपना बैठता था और शराब पीता था। और इतना उनका खौफ था कि आप देख लें कि अगर वो किसी मुसलमान को कहता था कि यहाँ पर तू खड़ा हो, मैं भी आता हूँ, तेरी गर्दन उड़ाता हूँ, 15 मिनट बाद आऊँगा, मुसलमान पर इतना खौफ था कि वो वहीं पर खड़ा रहता था। तो वो बाद में अगर मुसलमान हो गए तो क्या प्यूटन मुसलमान नहीं हो सकता? अल्लाह जिसको हिदायत दे दे, उसके काम तो इस वक्त जो सारे नज़र आ रहे हैं वो वही है, बहादुरी वाले हैं, और वो रूल्स फॉलो कर रहा है, वो जितना हो सकता है फॉलो करता है। आप ये देखिए उसकी जान को कितना खतरा है कि 3 दफ़ा उसका खाना चेक किया जाता है। यानी जो डॉक्टर है वो चेक करते हैं, जो साथ स्टाफ है, यानी 3 दफ़ा खाना चेक होता है, पास होता है, फिर आता है। इवन के वॉशरूम में जाता है, जो उसका फुजला है उसकी भी हिफाजत की जाती है कि कहीं दुश्मन के हाथ लगे, उसकी हेल्थ का ना पता चले और वो उसके मुताबिक कोई गैस जहरीली फिजा के अंदर कुछ ना छोड़ दे। और जहाँ पर प्यूटन रहता है, जिस महल में रहता है, उसके अंदर 800 कमरे हैं, यानी वो किसी भी वक्त कहाँ से जा सकता है कि वो तमाम सूरत हाल है कि दुनिया की तमाम ताकतें उसके पीछे पड़ी हुई हैं। और वो बार बार ललकार है शैतानियत को, इस दुनिया के सिस्टम को, स्पेशली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ तो वो इस वक्त खड़ा है। अल्लाह करे अल्लाह पाक ऐसे शख्स को हिदायत है, वो इस्लाम कबूल कर रहे। और ऐसे लोग जब इस्लाम कबूल करते हैं तो आप ये देखें कि जब वो स्टैंड लेते हैं किसी चीज़ के लिए, जब वो खड़े हो जाते हैं तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। तो अल्लाह की अगर उम्मीद है कि अल्लाह पाक अगर किसी ऐसे लीडर को मुसलमान करता है जो ऑलरेडी मुसलमानों की बड़ी हिमायत करता है, तो ये एक बड़ी कमाल चीज़ होगी जो हमने आज से पहले नहीं देखी होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।